सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में है क्या, तो जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला अब तक के देखे हैं, तो उसी फार्मूला के बीच में कुछ रिलेशंस देखे गए, तो उसी रिलेशंस को जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बताया गया। ठीक ना। अब देखिए, इस आइडेंटिटी के हिसाब से, इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत से नए नए फार्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके प्रूव्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी आइडेंटिटी के हेल्प से सॉल्व होते हैं, क्योंकि उन सब के बीच जो एक रिलेशन रहता है। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देखे हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H। फिर आप देखे होंगे कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। फिर आप देखे होंगे साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा के उल्टा 1/कोसेक थीटा। और हम लोगों का कॉस थीटा के जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हम लोगों का सेक थीटा। और फिर हम लोगों का टेन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको आया होगा, ये चीज़ें आपको पता होगा। और आप ये भी देखे होंगे कि हम लोगों के टेन थीटा का जो फॉर्मूला है P/B, वो साइन और कॉस के डिवाइड, मतलब कि जब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे, मतलब कि P/H और B/H, तो H कैंसिल, तो P/B, जो कि P/B है हम लोग का टेन थीटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये एक रिलेशन निकल कर के आता है। और एक रिलेशन आता है जब टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा हो सकता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग का कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो सकता है। ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या देखा गया, फर्स्ट देखा गया कि जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो इसका वैल्यू निकल करके 1 आता है। वो कैसे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं, P/H और इसका स्क्वायर और प्लस B/H और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P²/H² प्लस B²/H² इक्वल टू, अब पता करना है तो हम लोग H कॉमन लेंगे, तो H² बाई ऊपर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ऊपर में H² आएगा और नीचे भी H² इक्वल टू 1। तो 1 हम लोगों का, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उसी तरह से और भी देखा गया, उसी तरह से क्या देखा गया कि ऐसा रिलेशन और भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा रिलेशन और भी एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। फिर एक और रिलेशन ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तो देखिए, जैसे इसको प्रूव किया गया है उसी हिसाब से ये फॉर्मूला अगर आप बैठाएंगे तो ये भी आपको 1 निकल करके आएगा, क्योंकि इसको इसी से डिस्क्राइब ही किया गया है। ठीक, तो ये रिलेशन आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसी से और भी रिलेशन निकल जाते हैं। तो कैसे रिलेशन निकलते हैं, तो आइए आपको रिलेशन थोड़ा बताते हैं, इसमें क्या क्या रिलेशन निकलते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग, जब हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा की ज़रूरत होगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का जो हम लोग का LHS में था उसको RHS में भेज दिए। और जैसे ही जब हम लोगों को साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। फिर उसी तरह से सेकंड में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हम लोगों का जो है, अगर आपसे सेक थीटा पूछा जाए तो आप स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिएगा। और वही आपसे, अब अगर आपसे
tan स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो होता है हम लोगों का sec स्क्वायर थीटा और -1 होता है। अब देखिए ये हम लोगों का कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो है ये क्या किए, इसको उठा करके इधर ले आए, ठीक, और इसको उठा करके इधर कर दिए। तो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था, इधर कर दिए तो प्लस में, और 1 इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। तो इस तरह से ये हो गया। फिर थर्ड नंबर में हम लोगों का cosec स्क्वायर थीटा और -cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब अगर हम लोग cosec स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग cot स्क्वायर थीटा देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और -1। सेम ऐसे ही इसका भी है। तो ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है आपको प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब में आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपका जो है फार्मूला नंबर आपका फर्स्ट है, ये फार्मूला नंबर सेकंड है, ये फार्मूला नंबर आपका थर्ड है, और ये आपका पूरा पार्ट जो है फार्मूला नंबर फोर्थ है, यहाँ से लेकर के ये सब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है आपको सारे अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको अगले वीडियो में जो है इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पूरा फार्मूला याद होगा। तो इस फार्मूला का आप एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आपको फिर से अच्छे से समझाने का कोशिश किया जाएगा। बस आप ये 3 रिलेशन अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आप बाकी का रिलेशन आप खुद से निकाल सकते हैं। बस आपको इक्वेशन का LHS और RHS पता होना चाहिए कि जब कोई LHS से RHS में आता है तो माइनस में जाता है, और प्लस में जाता है प्लस में रहता है, माइनस में तो प्लस में। ऐसे होता है इक्वेशन का रूल। आप पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब चीज़ समझ चुके होंगे। तो ये जो है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है। अब फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलते हैं।